प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं, जहां पर राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन राजस्थान से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी या फिर पीटेट स्पेशल, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी अभ्यर्थियों को वीडियो को एंड तक वॉच करना है। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में आंसर देना है। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, श्री गंगानगर, नागौर, पाली या फिर राजसमंद। राइट आंसर आपको कमेंट में बताना दोस्तों। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो दोस्तों ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मेवाड़ में भी राजसमंद जिले में जो है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष आउवा का युद्ध हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में बताना है आउवा का युद्ध कब हुआ था? 1800, 1850, 1857 या फिर 1878। राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों आपको बता दूं आउवा का जो युद्ध है दोस्तों 1857 की क्रांति के समय हुआ था और आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था। तो दोस्तों 1857 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया? दोस्तों दुर्गों से रिलेटेड प्रश्न है। बाबर, राजा जयसिंह, राव बीका या फिर राणा कुंभा, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बात करें दोस्तों मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण भले ही राणा कुंभा ने करवाया हो, लेकिन दोस्तों जूनागढ़ किला जो है राव बीका ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि कहां पर बीकानेर शहर के अंदर आता है। और किसने? राव बीका ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर जो है विशेष ऑफर चल रहा है लहर क्लासेज की तरफ से। ठीक है ना, लहर क्लासेज की तरफ से जितने भी छात्र बीएसटीसी और पीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष ऑफर है दोस्तों। आज ही जाइए लहर क्लासेज को डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों बीएसटीसी की अगर आप तैयारी करें तो 1100 रुपए का कोर्स आपको 699 रुपए में मिलेगा और दोस्तों 999 रुपए का कोर्स आपको 699 रुपए में मिलेगा अगर आप पीटेट की तैयारी करें। और दोस्तों बीएसटीसी और पीटेट दोनों की तैयारी करने वाले छात्राओं के लिए 1499 रुपए का कोर्स 1099 में मिलेगा। लिमिटेड ऑफर है दोस्तों, 7 मई तक आपको ये ऑफर दिया गया है। ठीक है ना, 7 मई तक आपको ऑफर दिया गया है। तो ऑफर से पहले दोस्तों जल्दी से जाइए, आज ही डाउनलोड कीजिए लहर क्लासेज को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और राजस्थान की बीएसटीसी और पीटेट की बेहतरीन तैयारी कीजिए। तो दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, रामानुज या फिर अबुल फजल, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? आपको कमेंट में बताना दोस्तों। बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, पृथ्वीराज चौहान दोस्तों जो है इनके दरबारी कवि की बात करें, चंद्रबरदाई जो है इनकी दरबारी कवि थे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? ठीक है ना, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1959, 1955, 1965 या फिर 1958। राइट आंसर आपको कमेंट में बताना दोस्तों। राजस्थान वित्त निगम की बात करें दोस्तों 1955 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? हाथी, गाय, ऊंट या फिर जिराफ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कॉमन प्रश्न है ये। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट। जिन विद्यार्थियों ने राइट आंसर दिया है उन सभी का करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता की बात हो रही है, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर सीकर? सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में बताना आंसर। कालीबंगा सभ्यता की बात करें दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में जो है कालीबंगा सभ्यता स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मेद सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उम्मेद सागर बांध की बात हो रही है, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, कोटा। कुछ इस प्रकार से चार ऑप्शन है, राइट आंसर कमेंट करना है। बात करें दोस्तों उम्मेद सागर बांध की भीलवाड़ा जिले में यह स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मयूर बीड़ी का कारखाना कहां पर स्थित है? दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, अगर आप आने वाली सभी वीडियोस की फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी पीडीएफ मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मयूर बीड़ी कारखाने की बात करिए, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर या फिर कोटा? तो दोस्तों टोंक जिला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मयूर बीड़ी कारखाना जो है टोंक में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान की धातु नगरी कोटा, जयपुर, नागौर या फिर सीकर, कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट में बताना है सभी अभ्यर्थियों को। बात करें दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी के बारे में तो ये कहते हैं दोस्तों नागौर शहर को, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंग महल सभ्यता कहां पर स्थित है? रंग महल सभ्यता की बात हो रही है, हनुमानगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर बीकानेर? राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों।
बात करें दोस्तों रंग महल सभ्यता की, यह स्थित है दोस्तों आपके कहां पर, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है ना। हनुमानगढ़ जिले में आपकी जो है रंग महल सभ्यता स्थित है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों, चांपानेर की संधि कब हुई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चांपानेर की संधि कब हुई थी, 1356, 1556, 1456 या फिर 1570। राइट आंसर कमेंट कीजिए, चंपानेर की संधि। बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में शीतकालीन उत्सव कहां मनाया जाता है, राज्य में शीतकालीन उत्सव माउंट आबू, जालोर, कोटा या फिर जयपुर। राइट आंसर कमेंट कीजिए सभी अभ्यर्थियों। बात करें दोस्तों शीतकालीन उत्सव की, माउंट आबू के अंदर शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, जो कि कहां पर, सिरोही जिले में जो है माउंट आबू पड़ता है और शीतकालीन उत्सव यहीं पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 14वां प्रश्न है, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है, कौन सी, राजस्थान की मरुगंगा, बाणगंगा, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर माई नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लेवल का प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को। राजस्थान की मरुगंगा की बात करें, इंदिरा गांधी नहर को जो है राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था, गुहिल वंश का पहला शासक। गुहिल वंश दोस्तों एक और नाम है जिसे हम सिसोदिया वंश भी कहते हैं, ठीक है ना। महाराणा प्रताप इसी वंश से माने जाते हैं और सिसोदिया वंश को ही गुहिल वंश कहते हैं। तो पहला शासक कौन था, अमर सिंह, बापा रावल, राणा हमीर या फिर छत्र सिंह। राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। बात करें इसके राइट आंसर की, गुहिल वंश का जो पहला शासक था दोस्तों बापा रावल था, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, राजस्थान में 12 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है, राजस्थान में 12 खंभों की छतरी कोटा, जोधपुर, राजस्थान या फिर जैसलमेर। सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में आंसर बताना दोस्तों, 12 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। राइट आंसर की बात करें राजसमंद में, ठीक है ना, राजसमंद में दोस्तों 12 खंभों की छतरी है, स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेगी। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है, चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। मामा भांजा का मंदिर जयपुर, जोधपुर, करौली या फिर बारां। राइट आंसर कमेंट कीजिए। मामा भांजा की छतरी की बात करें दोस्तों, बारां जिले में जो है मामा भांजा की छतरी स्थित है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 18वां प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ठीक है ना, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, पुष्कर मेला, शीतला मेला, बेणेश्वर मेला या फिर जीण माता का मेला। राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो दोस्तों जीण माता का जो मेला है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में अलवर क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है, कौन से क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र में, चंग, बाजोट, भपंग या फिर सतारा। राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, अलवर क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों अलवर क्षेत्र में भपंग जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और दोस्तों सद्दी खा मांगणियार को आपके भपंग का जादूगर भी कहा जाता है, यह भी प्रश्न आपको याद रखना है। और दोस्तों आज की सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है। मैंने 20 प्रश्नों की सीरीज बनाई है, अमूमन मैं 25 प्रश्नों की बनाता हूं, लेकिन यहां पर केवल 20 प्रश्नों की सीरीज बनाई। तो दोस्तों 20वां और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जसवंत सिंह, उमेद सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा। राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। स्थापत्य कला का जो सर्वाधिक विकास है या यूं कहे स्थापत्य कला का जनक, तो दोस्तों राणा कुंभा को कहा जाता है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसी भी और महत्वपूर्ण वीडियोस आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट वॉच कीजिए और राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी कीजिए। जल्दी दोस्तों हिंदी की क्लासेस शुरू होने वाली है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई महत्वपूर्ण वीडियो में।